अस्सलामुअलैकुम डेवलपर्स। आप देख रहे हैं कोड विद एआई विजन और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक सुपर यूजफुल HTML टैग विच इज लिंक्स कॉल्ड एंकर टैग्स। टैग का काम क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, आज हम ये सब जानेंगे। काम होता है किसी भी चीज को लिंक बनाना। किसी टेक्स्ट को क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं, किसी दूसरे टैब पर जा सकते हैं। सी डेमो ऑफ द एंकर टैग। जिस भी लोकेशन पे हमने अपना फोल्डर बनाना था, हमने अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। ये ओपन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमने अपना फोल्डर खोल लिया है। ये ऑथराइजेशन दे देते हैं यहाँ से हम। अब यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं link.html के नाम से। फाइल बना ली है link.html के नाम से। अब एज यूजुअल शिफ्ट प्रेस करके सेमीकोलन एंटर, ये हमारा शो हो रहा है कोड। ये HTML का मेन कोड है। अब यहाँ पे हम इसको, इस डॉक्यूमेंट के नाम को हम कन्वर्ट कर देते हैं एंकर टैग के नाम से। चेंज कर दिया अपनी वेब पेज का। लास्ट टाइम भी हमने टाइटल चेंज किया था। वो हमने क्या चेंज किया था, वो हमने हेडिंग्स और पैराग्राफ टाइटल का नेम रखा था, क्योंकि हमारा टॉपिक हेडिंग्स एंड पैराग्राफ था। अब बॉडी में हम लिखेंगे जो भी हमने लिखना होगा। आज का हमारा टॉपिक एंकर टैग्स है। उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होता है ए का। ब्रैकेट डाल के ए लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया तो हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गए। इस हिस्से को कहते हैं ओपनिंग टैग और इस हिस्से को कहते हैं क्लोजिंग टैग। लिंक क्रिएट करना होगा, वो इन दोनों के दरमियान लिखा जाएगा यहाँ पे। टैग का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। अब हमने ये लिंक हमारा बैकएंड पे है और ये जो ओपन गूगल है ये हमें शो होगा हमारे वेब पेज पर जो प्रीव्यू हो रहा होगा। अब इसको आपको बड़ा करके दिखाने के लिए हम लिख देते हैं H1 टैग यूज़ किया है। अब H1 टैग किस लिए यूज़ होता है ये तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस तीनों वीडियोस में H1 को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। और ये कोड आपके सामने है। अब यहाँ पे हमने गूगल का कोड लिखा, हमने गूगल का लिंक दिया और उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस पास की कि इस कोड, जो हम कोड लिख रहे हैं, इसकी जो तुमने हेडिंग शो करवानी है वो ओपन गूगल शो करवानी है। अब यहाँ पे हम नेम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ गूगल आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे हम इस लिंक पर हम क्लिक करके देखते हैं। देखें अब हमारा ये ब्राउज़र में ओपन हो गया है। मेरा सफारी में ओपन हो रहा है, आपका क्रोम में या किसी और में भी ओपन हो जाएगा, इट्स डजंट मैटर। अब यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करते हैं। अब देखें, आप गौर करें कि हमने ओपन द गूगल पे क्लिक किया तो हमें ये गूगल के पेज पर ले आया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रीवियस टैब है वो भी वहीं पे रहे और न्यू टैब वो अगली विंडो में जाके ओपन हो, तो इसके लिए हम एक स्पेशल टैग यूज़ करते हैं विच इज़ टारगेट टैग। To explain this line because I want to clear your concept। यहाँ पे हमने जो लिखा है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको। फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, H मीन हाइपर टेक्स्ट और REF मीन्स रेफरेंस। तो ये लिंक ओपन करना होता है। आप ये लिखते हैं। अब देखें, फर्ज करते हैं हम इसको चेंज कर देते हैं
कर दिया, href को चेंज कर दिया। अब नाउ गिव मी आंसर, इज दिस लिंक इज क्लिकेबल? क्या हम अब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम गूगल की स्क्रीन ओपन कर सकेंगे? लेट्स सी। I am clicking but it's selecting not opening the Google page. So I hope you got the concept of href as the activator of the link. कंसेप्ट देना चाहूँगी एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स का। ये हमारा एक ही लाइन में आ रहा है, हम चाहते हैं कि अलग अलग लाइंस में हो, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। लिखा के ओपन द चैनल, ओपन द यूट्यूब चैनल। अब ये चैनल क्लिकेबल तो है लेकिन वर्केबल नहीं है। क्यों, आप मुझे बताएं। यस, योर गेस इज राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डेस्टिनेशन नहीं दी कि तुमने क्या वर्क करना है। तो href नाउ इट्स वर्केबल। हमने उस पर क्लिक किया तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, इट्स वर्किंग। अब हमने वहाँ पे क्लिक किया था, जैसे ही हमने उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दी, अब वो यहाँ पे हमें हमारा चैनल शो करवा रहा है। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट विल बी ग्रेट फेवर फ्रॉम योर साइड। कि आप लिंक्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब हम चाहते हैं कि हम देखें, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया था ना, तो अब यही टैब नेक्स्ट टैब में ओपन हुई। हमने उस लिंक पर क्लिक किया तो वही टैब नेक्स्ट टैब में ओपन हो गई। अब हम चाहते हैं कि वो टैब हमारी अलग से खुली और जो हम नेक्स्ट लिंक पर क्लिक कर रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट टैब में खुले। लेट्स सी हाउ वी विल डन दिस। ये हमने लिंक लिख दिया है। उसके बाद अब हम एक और टैग का यूज़ करने वाले हैं जो कि है टारगेट टैग। सिंपली वही जो हम एडिशन करना चाह रहे हैं अपनी साइट में, कि वो हम जिस टैब पे हम मौजूद हैं वो भी खुली रहे, ये हम चाहते हैं कि ये भी खुली रहे, और जो हम नेक्स्ट अभी लिंक पर इस पे क्लिक करें तो वो हमारे अगली टैब में खुले, ये हमारी वैसे की वैसी रहे। इसके लिए हमने ये अपना टैग यूज़ किया है टारगेट ब्लैंक। अब नाउ लेट्स सी। अब हमारा ये भी वैसे का वैसे है। यहाँ पे एंकर टैग क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने टाइटल का नेम एंकर टैग लिखा हुआ है। इसको हम एडिट कर लेते हैं। अब देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं, एंकर टैग कोर्स आ गया है। अब हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल इसी ही टैब में खुलेगा, जबकि हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट टैब में खुलेगा। क्यों? क्योंकि हमने गूगल में टारगेट टैग का इस्तेमाल नहीं किया, हमने यूट्यूब वाले सेक्शन में टारगेट टैग का यूज़ किया है। होप गेन्ड दिस कॉन्सेप्ट डीपली। हमने एक्सटर्नल लिंक्स की बात कर ली है, अब हम थोड़ी सी इंटरनल लिंक्स की बात कर लेते हैं। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? अगर आप अपनी